जैसे जैसे पंचायती चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही उसकी गहमा गहमी हर जगह देखने को मिल रही है। ये चुनावी गहमा गहमी चुनाव खत्म होने के बाद भी काफी समय तक रहती है। हारे हुए उम्मीदवार अपने लोगों से रुष्ट हो जाते हैं, कहते हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया। कुछ लोग इस प्रकार अपना भाईचारा खराब करते हैं। इससे वोटर बेचारा असमंजस में पड़ जाता है। अच्छा, लग पड़ेगी फिर इलेक्शन की गहमा गहमी आजकल तो है। ओहो, कितने उठ रहे हैं भैया? कौन कौन उठ रहे हैं प्रधानी के लिए? सुंदरनगर पंचायत के चौमुखी विकास के लिए प्रधान पद के लिए जुझारू, ईमानदार व मिलनसार उम्मीदवार अजय कुमार। भाई जी यहाँ देखिए, अजय कुमार इस बार फिर से इलेक्शन को उठ रहा है। ये हाँ, ये बस यही भाई जी। और देखो अजय कुमार भी उठ रहा है इस बार 3 कैंडिडेट है। 3 कैंडिडेट में से ये तीनों एक बराबर है। मैं तो किसी को वोट नहीं दूंगा। मैं तो दूंगा ही नहीं इस बार वोट। एक कैंडिडेट पसंद का नहीं अपना। नहीं अपना। क्या चर्चा चली है यहाँ? नमस्कार। आज क्या चर्चा हो रही है यहाँ पर? आप लोग इलेक्शन के बारे में कर रहे थे जी कुछ बात ना। अब जो चुनाव आ रहे हैं तो इनको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आ रहा है। जो 2-3 कैंडिडेट उठे हैं, अच्छा, तो तब ये तो मना ही कर रहे, बोला हमने वोट ही नहीं देने इस बार। नहीं 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 नहीं, ये तो आप गलत कर रहे हैं। वोट देना तो सबका अधिकार है। हाँ जी, वोट हमें देना चाहिए और कैंडिडेट भी आपकी पसंद का होना चाहिए। अगर आपका अपनी पसंद का कैंडिडेट नहीं है तो आप अपने बीच में से किसी को कैंडिडेट बना सकते हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है। इसलिए जिसके साथ जनता हो, जिसके साथ जनता का पूरा आशीर्वाद हो, एक ऐसे कैंडिडेट को आप खड़ा कर सकते हैं और उसको साथ लेकर के आप अपने पंचायत चुनाव में भागीदारी निभा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो आप ठीक कह रहे हैं। ये बात अगर जो कैंडिडेट उनमें से पसंद नहीं है तो हम अपने में से कोई खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। अपने पसंद का, तो फिर हम पंचायत का पूरे समग्र विकास हाँ जी, हाँ जी, करे, जी, जहाँ भाई भतीजावाद ना हो। जी, पूरे गांव को साथ लेकर के, पूरी पंचायत को साथ लेकर के पूरे पंचायत के विकास की बात करें। एक ऐसा प्रतिनिधि आपको चुनना चाहिए और उसको आप खड़ा करें और उसका साथ दें आप। अच्छा, मेरी आपसे एक अपील है कि वोट आपने जरूर देना है। अपने मत का प्रयोग करना बड़ा जरूरी है। तो इसलिए आप अपना कोई एक अच्छा सा कैंडिडेट चुने और मतदान जरूर करें। तो मुझे थोड़ी जल्दी है, मैंने आगे भी जाना है। तो भाई साहब, आपने इनसे आगे अपनी चर्चा जारी रखना है। नमस्कार। ठीक है। ऐसा तो नहीं है, लोकतंत्र में हर एक आदमी जो है वो प्रधान बन सकता है, पंचायत में लड़ सकता है, लेकिन फिर भी कुछ एक चीजें जरूरी है कि पढ़ा लिखा जरूर होना चाहिए, जो कि उसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखे। तो गुरुजी आप बताओ मेरे को, हमने जो है कौन सा कैंडिडेट कोई आपकी नजर में है कोई अच्छा जैसा कैंडिडेट, वो बताओ मेरे को। ये तो है यहाँ पर रामकृष्ण जी, इनसे अच्छा कैंडिडेट कौन हो सकता है? ठीक है ना जी, पढ़े लिखे हैं, भाई जी सही बोल रहे हैं, ध्यान रखते हैं। मेरे को लगता है कि आपको इसमें रुचि लेनी चाहिए। नहीं नहीं गुरु जी, ये देखिए नहीं। बात ऐसी है, आपको पता ही है इलेक्शन का हिसाब किताब है ना। इसमें पैसा बहुत खर्चना पड़ता है ना। शराब पिलानी पड़ती है, कोई कुछ करना पड़ता है। तो मेरी स्थिति आपको पता है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, हमें ठीक लगता है ऐसा करना। जो थोड़ी सी गलत परंपरा है कि भाई शराब पिलाकर या कोई ऐसे करके ही जो है वो लोगों को रिझा कर कैंडिडेट जीतता है, इसी परंपरा को हमने तोड़ना है। आज का जो युवा है, आज के जो बच्चे हैं, आज के जो हमारे लोग हैं, वो इतने अब अवेयर, वो जागरूक हो गए हैं। जागरूक होने से क्या उन लोगों में एक सोच आ गई कि नहीं, हमें कैसा कैंडिडेट चाहिए, विकास करने वाला कैंडिडेट चाहिए, पढ़ा लिखा चाहिए, जो कि पूरा ज्ञान रखता हो और लोगों की और पंचायत में तरक्की करा सके। ठीक है ना जी। ऐसी ही एक पंचायत है सुंदरनगर। बोल दिया। रामकृष्ण प्रधान पद के लिए दूसरों के कहने पर खड़े तो हो गए हैं, लेकिन उनका मुकाबला ऐसे लोगों से है
जो साम दाम दंड भेद हर तरह के हथकंडे अपनाने से बिल्कुल नहीं चूकते, क्या उनका जीतना आसान होगा? राजेंद्र जो दोबारा प्रधान पद की दावेदारी रखता है, लोग उससे नाराज हैं। लोग कई तरह की कमियां निकालते हैं। इसने अपने कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे काम भी किए, लेकिन कुछ काम ऐसे भी थे जिसे ग्राम सभा में ही हरी झंडी मिलनी थी, पर लोग ग्राम सभा में नहीं गए। नतीजा, कई योजनाएं पास न हो सकी। ऐसा ही एक उम्मीदवार है अजय। आज वे रास्ते में खड़े व्यक्ति जिसकी बेटी बीमार है, जिसे मदद की जरूरत है, उसे गाड़ी नहीं रोकता और अपने पोस्टर पर लिखा है जुझारू, जिसका उसे मतलब तक ठीक से पता नहीं। शेर सिंह एक प्रधान पद का ऐसा उम्मीदवार है जिसने पोस्टर में लिखा है निडर और साहसी उम्मीदवार। इसका ये मतलब तो नहीं कि वह गुंडागर्दी करे, हर किसी से झगड़ा करे। क्या ऐसे उम्मीदवार को वोट दें? चुनाव के समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गांव के शराबियों की। हर उम्मीदवार उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। नतीजा, गांव की गलियों में हर समय कोई ना कोई शराबी धक्के खाता मिल जाएगा। प्रधान जी, हाँ जी, आप लड़ रहे हैं चुनाव, तो बनेंगे बोतल पिलानी पड़ेगी आपको। और दूसरे प्रधान है ना, अच्छा जो उठे हैं, अच्छा, उन्होंने पिलाई, उन्होंने पिला दी। भाई मैं तो बोतल दे के तो नहीं प्रधान बनेगा ना मैं। आप एक बात बताओ, आपको अपने क्षेत्र का विकास चाहिए कि बोतल चाहिए, है जी? ये बात रखना अपने ध्यान में। अगर तो चाहिए विकास तब देना मेरे को वोट, तो तई अपनी जिंदगी ऐसे बोतल पी पी के खत्म करनी है आपने, तो तब भाई वो तो फिर आप जी रहे हैं जैसे भी है ना। बोतल तो लगनी ना प्रधान जी, बोतल तो लगनी। नहीं नहीं भाई, बोतल तो नहीं पिलाएंगे ना, ऐसे आपने वोट देना। ऐसे कैसे देना? ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई जी, मैं आपको आपके घर तक छोड़ दूं? ओ नहीं नहीं भाई, तुमने बोतल नहीं छोड़नी, मेरे को छोड़ना घर तक। जाओ। ठीक है भाई जी। तीन प्रधान है, तो अपना ईमानदार प्रधान कहाँ है जो असल में ईमानदार है? बबलू जो एक नंबर का शराबी है, हर समय नशे में धुत रहता है, लेकिन ये क्या, वह तो ऐसे प्रधान के पोस्टर लगा रहा है जिसने उसे शराब देने से इनकार किया। लगता है इस बार कुछ अलग होने वाला है सुंदरनगर में। हमारा भाई ईमानदार भाई है, बेचारा ना पोस्टर लगा रहा है अपने, ना दारू पिला रहा है। पंचायत का विकास तो मेरा भाई करेगा। और एक वादा करता हूँ मेरा भाई, अगर आप जीत गए तो तब मैं भी शराब पीना छोड़ दूंगा। मेरी शुभकामनाएं।
वाह, कमाल है। इलेक्शन लड़ते हुए सभी उम्मीदवार एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, लेकिन जब रामकृष्ण जीत गए तो सब उम्मीदवार उनके साथ थे। भले ही हारे हुए उम्मीदवारों के चेहरे की रौनक गायब थी, लेकिन सभी पंचायत भवन से एक साथ विजयी उम्मीदवार के साथ अपने गांव आए। रामकृष्ण भलीभांति जानता है कि 1500 में से 500 वोट लेकर वह प्रधान तो बन गया है, लेकिन 1000 वोटर अभी भी उसके पक्ष में नहीं है। इसलिए तीनों हारे हुए उम्मीदवारों का साथ जरूरी है, और ये पहली बार हुआ है कि पंचायत के सारे उम्मीदवार विजयी प्रधान के साथ आए और सभी ने मिलकर प्रण किया है कि एकजुट होकर पंचायत को बेहतर बनाने की हर संभव कोशिश करेंगे। फिर क्या हुआ बैठ के मैं जो एलपी गाड़ी मामा, फिर क्या हुआ बैठ के मैं जो एलपी गाड़ी मामा, अच्छी खासी नौकरी मेरी भी आंगने वाली माँ, हाय हाय आंगने वाली जीत के लिए एक प्रण किया हुआ था कि जब आप जीतेंगे तो मैं शराब को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मेरा अहोभाग्य है कि हमारी वजह से आप आज एक सार्थक जिंदगी जी रहे हैं। आपके पोस्टर भी इन्होंने ही लगवाए थे। अच्छा, ओ हो, बहुत 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 धन्यवाद भाई। पंचायत तभी अच्छी बनेगी जब जनता जागरूक होगी, समझदार होगी, क्योंकि जनता ही वोट करेगी, तय करेगी कि उम्मीदवार कितना कर्मठ, मिलनसार, ईमानदार, पढ़ा लिखा और मेहनती है। अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को करो साकार। आज रामकृष्ण जी जो है चुनाव जीत के जो है इस पंचायत के प्रधान बने, बहुत बहुत बधाई।